बार, आखिरी बार। एक बार सीखो और आखिरी बार सीखो, बड़े प्यार से सीखते चलो, तकाजा करने से सीखा नहीं जाता। अच्छा देखो, एक शब्द आगे आया हमारे सामने, बायोग्राफर। इसे ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई। देखो ये हम जानते ही हैं, क्या बताया आपने, लिव या लाइफ, ठीक। ग्राफ शब्द की अगर हम बात करें, देखो अभी हमने इसी से पीछे लिखा था, राइट, अरे हाँ है ना। अच्छा एक छोटी सी बात है, इसको अच्छे से दिमाग में बैठाना। अगर हम किसी भी वर्ब के साथ ER या OR जोड़ते हैं, मैंने क्या कहा, अगर हम किसी भी वर्ब के साथ ER या OR जोड़ते हैं तो ये हम लोग रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं एक कॉमन नाउन को। किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं, बोल नहीं रहे यार, कॉमन नाउन को। और इनफैक्ट एक ये बन जाता है पर्सन। कैसे, ध्यान से समझें। अब मैंने आपके सामने एक वर्ब लिखी, सिंग, के साथ सफिक्स किया ER, तो यानी कि ये प्रोफेशन हो गया, है ना जी। एक वो इंसान जो गाता है। मैंने एक शब्द आपके सामने कहा, टीच, के साथ ER जोड़ दिया, तो आप जिस खूबसूरत इंसान को देख रहे हैं वही तो टीचर है ना। ये हिंदुस्तान दो का ही तो दीवाना है? चलो रुक जाओ, नहीं करूँगा। अच्छा मैंने अगर आपके सामने कहा एक्ट, के साथ OR जोड़ दिया, एक्टर, बन गया ना प्रोफेशन। याद करने का तरीका समझ आ लिया। जिन शब्दों के साथ ER या OR जोड़ते हैं वो कॉमन नाउन बनते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं एक पर्सन को, और अधिकतर ये प्रोफेशन की बात करता है, जो आपका एक प्रोफेशन होता है। खैर, इसे अलग रखा। अब यहाँ से ER जोड़ दिया तो आप समझ गए, वो प्रोफेशनल जो किसी की बायो लिखता है, बायोग्राफी लिखता है, बायोग्राफर हो गया, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये हो गया आपके सामने बायोग्राफी राइटर, आप कहना चाहिए, लिख लीजिए, या फिर राइटर हु कंपोजेस। अब देखो मैं वही शब्द ले रहा हूं जो थोड़ी देर पहले हमने समझे थे, हु कंपोजेस अ पर्सन्स लाइफ अकाउंट। जीवन का ब्यौरा जो लिखता है वो बायोग्राफर हो गया। अब देखो इसी से जुड़ा शब्द है, इसका अनर्थ ना करें, बायोग्राफिकल, बायोग्राफिकल। अब इसमें कुछ भी नहीं है, बायोग्राफ ये वही है आपका बायोग्राफी, और इसी के साथ अगर मैं देख रहा हूं इसमें CAL जोड़ दिया, ये सिर्फ और सिर्फ बन गया चीज एडजेक्टिव, यानी कि ये मीनिंग तैयार हुआ रिलेटेड टू बायोग्राफी, ठीक है। अगले शब्द को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। बायोग्राफी शायद अभी अभी हम लोगों ने समझने पढ़ने की कोशिश की थी। बायोग्राफी ये बेसिकली वही है जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी, ठीक है बच्चों। बायोग्राफी आपकी वही है, यानी कि एक अकाउंट एक इंसान की लाइफ का। ऑटो इसके साथ जोड़ दें तो आप सेल्फ उसके साथ जोड़ सकते हैं, तो ये वही शब्द जो भी हमने पढ़ा था। ऑटो हटाओगे तो बायोग्राफी रह गया। आगे आ जाता है बायोहैज़र्ड। आप अगर इस शब्द को ध्यान से समझे तो बायो आपका बड़ा प्यारा शब्द है, बार बार आ रहा है लाइफ, और हैज़ार्ड का मतलब होता है डेंजर, ठीक है जी। अगर हम देखने की कोशिश करें तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बायोलॉजिकल एजेंट्स के लिए या बायोलॉजिकल लोगों के लिए या एनवायरनमेंट के लिए डेंजरस है, ठीक है ना जी। तो इसे हम अगर कहने की कोशिश करें तो डेंजरस टू द लाइफ ऑफ एनिमल्स, चाहे आप इसे अगर कहने की कोशिश करें प्लांट्स या फिर ह्यूमन एक्सेट्रा, ये तो आपका अंडरस्टूड हो ही गया। तो बायोहैज़ार्ड आजकल काफ़ी चल रहा है, क्योंकि कई तरह का वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं हम लोग, और उस वेस्ट में अगर बायोहैज़ार्ड की हम बात करें तो ये भी आता है। एक अगला शब्द आपकी स्क्रीन पर है, उसे भी समझ लेते हैं, बायोलॉजी। भूल जाओ कहाँ क्या पढ़ा है, अब जो कुछ है वो यहीं समझना है, यहीं से सीखना है। बायो की अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे भाई ये हुआ आपका लाइफ, ठीक है। और जिन शब्दों के साथ लिख दिया हमने लॉजी, वो बता दिया आपको स्टडी। क्या कहा, तो ये हो गया आपका बायोलॉजी, यानी कि जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ द लाइफ प्रोसेस।
अब ये लाइफ प्रोसेस के साथ द क्यों लगाया, क्योंकि हो सकता है आप इस लाइफ प्रोसेस में एनिमल किंगडम की बात करें तो वो आपका जूलॉजी हो गया, आप प्लांट्स की बात करें वो आपका बॉटनी हो गया, ठीक है ना जी। और प्लांट्स के अलावा आप अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें, ठीक है जी, तो इसका नाम अलग से जुड़ जाता है, वो अलग हम समझेंगे, अलग बात हो गई। बायोलॉजी का मीनिंग ये हुआ। तो पहले एक बार इसे फटाफट से आप देख लें, फिर कहानी को लेके चलते हैं थोड़ा आगे। चलिए दोस्तों, अब आपकी स्क्रीन पर अगले वो कैब्स आप लोगों के सामने पेश होंगे और इनको भी हम लोग थोड़ा थोड़ा करके समझ लेते हैं। आपके सामने एक अगला शब्द आया हुआ है जिसे हम कहते हैं बायोमास। शाबाश, ये मैंने एक शब्द आपके सामने लिखा, बायोमास। अगर इसको हम थोड़ा ध्यान से समझें तो बायो का मतलब तो लाइफ हुआ ही हमारे सामने, और मास की अगर हम बात करें तो वेट, ठीक है जी। तो बायोमास का मतलब अगर हम समझें तो बायोमास का मतलब हुआ वही टोटल अमाउंट कह लीजिए, या टोटल वेट कहें, टोटल अमाउंट, या फिर अगर मैं कहना चाहूँ तो टोटल वेट ऑफ अ लिविंग बीइंग, ठीक है जी, बायोमास कहते हैं इसे। अगर इसी से जुड़ा हुआ एक अगला शब्द की हम बात करें तो एक अगला शब्द आता है बायोम। ये आपके लिए बड़ा प्यारा शब्द हो सकता है, क्योंकि हो सकता है काफ़ी सारे बच्चों ने इस शब्द को पहली बार पढ़ा हो। अगर इस शब्द की हम बात करें तो बेसिकली दो शब्द आप याद रखना, दो शब्द आपके एडिशनल मैं आपको बता रहा हूँ, और वो दो शब्द क्या हैं उन्हें समझ लीजिएगा, आपको पता भी होगा शायद। एक तो हो गया आपका फ्लोरा, क्या कहा मैंने, फ्लोरा, अरे आवाज़ नहीं आ रही, फ्लोरा, ठीक है। और एक शब्द होता है आपका फौना, ठीक है जी। तो फ्लोरा इज़ द लाइफ ऑफ फ्लावर्स, या फिर अगर हम कहें तो प्लांट्स, और फौना इज़ रिलेटेड टू एनिमल्स। तो हम बेसिकली जो बायोम की बात कर रहे हैं, ये बड़ा प्यारा शब्द है। ये मेजर ये आपकी मेजर अगर मैं कहूँ इकोलॉजिकल कम्युनिटी है, मेजर इकोलॉजिकल कम्युनिटी ऑफ फ्लोरा। फ्लोरा एंड फौना तो आपका इडियोमेटिक यूज भी करता है, ठीक है। एक अगला शब्द मैंने लिखा आपके सामने, बायोनिक। प्यारा शब्द है, आजकल न्यूज़पेपर में भी काफ़ी चल रहा है। बायोनिक की अगर हम बात करते हैं तो ये बड़ा आपका थोड़ा सा टेक्निकल सा टर्म है, ठीक है। अब टेक्निकल होने की वजह से क्या हुआ, ये बेसिकली हैविंग, मैं लिख देता हूँ, हैविंग वन इलेक्ट्रोमैकेनिकल बॉडी पार्ट्स। इलेक्ट्रोमैकेनिकल, इलेक्ट्रो बिजली हुआ, मैकेनिकल मशीन जुड़ गई, तो बिजली से चलने वाली मशीन जो बॉडी पार्ट्स को ऑपरेट करना सिखाती है, बायोनिक कहलाता है। आजकल आई डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए माना जाता है कि सिस्टम्स तैयार किए जा रहे हैं कि आपके यहाँ पर कुछ बायोनिक चिपसेट लग जाए और वो आपकी आँखों के डिसऑर्डर को ठीक कर दें। पीपल हु आर वजह से, जिसे आप कहते हैं जन्मांध, जन्म से जो अंधे हैं, उनकी आंखों को ठीक करने के लिए ये बायोनिक आजकल टेक्निकल सहारे लिए जा रहे हैं। न्यूज़पेपर में चलते हैं ये शब्द कई बार। और देखो एक शब्द है ये, जैसे बायोप्सी। बायोप्सी बेसिकली एक साइंटिफिक प्रोसेस है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम शरीर में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर्स शरीर के उस हिस्से का एक छोटा सा हिस्सा इन्वेस्टिगेशन के लिए निकालते हैं, और ये आपकी हो गई बायोप्सी, ठीक। बायोप्सी रिमूवल, बायो तो लाइफ हो ही गया, और सी का मतलब होता है हिस्सा निकालना, तो ये हुआ रिमूवल
ऑफ अ टिश्यू, अब टिश्यू कहाँ से निकालेंगे? फ्रॉम अ लिविंग बॉडी, फ्रॉम अ लिविंग बॉडी, टू इन्वेस्टिगेट द रीजन। अब इस इन्वेस्टिगेट करने का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लो। इसके लिए दो शब्द काम आते हैं हमारे। किसी भी डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाने का खास वजह तो यही होगा कि आप बीमार हैं। आप जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो डॉक्टर आपसे बीमारी की सिम्टम्स पूछता है ना। और सिम्टम्स पूछने के इस प्रोसेस को ही बेसिकली हम कहते हैं डायग्नोज। ठीक है, तो डायग्नोज से नाउन अगर बनाना चाहूँ तो डायग्नोसिस। ठीक है, तो आपका डायग्नोसिस होता है, आपसे सवाल पूछता है डॉक्टर, हाँ जी बताओ भूख कैसी लगती है, ज़बान बाहर निकाल के दिखाओ, आंखें ऊपर करके देखते हैं, आपकी नोज़ को चेक करते हैं, हो सकता है आपके यहाँ पर गले पर हाथ लगा कर देखेंगे। डायग्नोसिस है, सिम्टम्स को स्टडी करना, बीमारी को अध्ययन करने के लिए आप डायग्नोसिस करते हैं। ठीक, और एक इसी के बाद एक स्टेज आती है, इसका एंटोनिम पूछा जाता है प्रोग्नोसिस। ठीक है, अब ये प्रोग्नोसिस क्या है इसे भी समझ लेते हैं। हम किसी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने हमसे पूछा क्या बीमारी है भाई, क्या दिक्कत है, सारे सिम्टम्स वो सुनते हैं, उनको रिलेट करके डायग्नोसिस होता है, बीमारी का पता लगाया जाता है। डॉक्टर ने हमारे सामने एक लिस्ट बना दी दवाइयों की और कह दिया भाई ठीक है ये दवाइयाँ इस तरह से ले लो। तो आप उठते वक्त एक सवाल पूछते हैं, डॉक्टर साहब मैं कितने दिन में ठीक हो जाऊँगा, कब तक आराम हो जाएगा? तो डॉक्टर साहब कहते हैं आपको 5 दिन में आप फिट एंड फाइन हो जाएंगे। तो 5 दिन की अगर हम बात करें तो वो 5 दिन आपके लिए प्रोग्नोसिस हैं। ठीक है, प्रोग्नोसिस वो समय का अनुमान जिसमें एक बीमारी ठीक हो जाती है। एंटोनिम सिनोनिम में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। बायोप्सी इन्वेस्टिगेशन का एक हिस्सा होता है, डायग्नोसिस का एक हिस्सा होता है। आगे एक शब्द लिखा है हमारे सामने बायोस्फीयर। मुझे ऐसा लगता है कि मैथमेटिक्स में हम लोगों ने स्फीयर की बात कही है और बायो लाइफ स्फीयर का यहाँ पर अगर हम कहें तो अर्थ। अब बायोस्फीयर इसी से जुड़ा हुआ शब्द आ गया। ठीक है, तो ये वो रीजन्स हैं, बेसिकली रीजन्स ऑन द अर्थ, रीजन्स ऑन द अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट्स। इस अर्थ पर भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, वहाँ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं, वहाँ पर ऐसी नेचुरल सराउंडिंग्स हैं कि वहाँ पर लाइफ सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है। लाइफ सरवाइव करना अगर मुश्किल है तो वहाँ पर आप समझ रहे हैं बायोस्फीयर के अकॉर्डिंग ऐसे एरियाज़ को इन्वेस्टिगेट करना जहाँ लाइफ सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है। चलिए दोस्तों, एक अगली कैटेगरी से भी मिल लेते हैं। आपके सामने अभी शब्दों के कुछ हिस्से बचे हैं। तो what my purpose of this discussion is that कि हम शब्दों को और तोड़ना चाहें, रूट से रूट जुड़ती चली जाएं और धीरे धीरे एक एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा हर एक शब्द को पहचानने का। चलिए एक अगला शब्द हमारे सामने आया और आई होप हम लोग बात करेंगे बायोटिक के बारे में। बायोटिक, थोड़ी देर पहले इसी से पहले हमने एंटी लगाया था, जरा याद कराना एंटी का मतलब क्या बताया? अरे वाह, ऑपोजिट। ठीक, तो एंटीबायोटिक क्या हुआ? उसी का तो अर्थ निकलेगा हमारे सामने। बायोटिक की अगर हम बात करते हैं तो बायो लाइफ और टिक जोड़ते ही ये बना एडजेक्टिव। ठीक, तो एंटीबायोटिक हुआ जो लाइफ की, इन बायो की लाइफ को अपोज करता है, और एंटी हटाते हैं बायोटिक, तो इसका मतलब समझ में आना है रिलेटिंग टू द लिविंग, रिलेटिंग टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है जी, हमसे संबंधित है वो बायोटिक हो गए, एंटीबायोटिक हो गए। तो सर एंटीबायोटिक जो हमारे शरीर में मैंने कहा जो हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स आती हैं, जिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, उनको ख़त्म करने वाला, इन्फेक्शन को ख़त्म करने वाला एंटीबायोटिक। एंटी फंगल, आप कई सारी दवाइयाँ खाते हैं, लगाते हैं, ऑइंटमेंट लगाते हैं, एंटी फंगल, फंगल को बढ़ने से रोकने वाला। एंटी जिसके साथ जुड़ गया वो अपोज करता है। आ जाओ जी, ये तो सब्जेक्ट है मेरे कई सारे दोस्तों ने, बच्चों ने पढ़ा होगा, माइक्रोबायोलॉजी।
अब देखो बायोलॉजी तो हमने पढ़ ही लिया है भाई, क्या है, लॉजी स्टडी हुआ, बायो लाइफ हुआ। माइक्रो का मतलब होता है जो छोटा रूप है। आप इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स नहीं, आप इकोनॉमी पढ़ते हैं। माइक्रो, मैक्रो, माइक्रो छोटा और मैक्रो बड़ा, इसी का ऑपोजिट हुआ। तो ये बेसिकली बायोलॉजी की एक छोटी ब्रांच है, जिसके अंदर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जिसके अंदर हम माइक्रो, फिर से वही आ गया छोटा, ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, उनका क्या इवोल्यूशन है, ठीक है जी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, उनकी क्या लाइफ प्रोसेस है, कैसे इवोल्यूशन होता है, किस तरीके से वो धीरे धीरे बढ़ते हैं, उनका किस तरीके से फिजन होता है, फ्यूजन होता है, एक्सेट्रा। मैं साइंस नहीं पढ़ा था, सॉरी। आगे एक शब्द आता है सिम्बायोसिस। ये बहुत प्यारा शब्द है और इसे तो मैं समझा के ही मानूंगा, ठीक है बच्चों। ये एक बहुत प्यारा शब्द है, इसे मैं समझा के मानूंगा क्योंकि ये मेरे दिल में चुभता है। सिम्बायोसिस को समझने से पहले एक शब्द हमने मैथ्स में पढ़ा है, सिमेट्री। सिमेट्री बेसिकली एक लाइन होती है जो किसी भी इमेज के बीच में ड्रॉ कर दी जाती है और आइडेंटिकल पार्ट्स निकल आते हैं। जैसे अगर मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, इसमें एक सिमेट्रिकल लाइन अगर ड्रॉ करी जाए तो ये सिमेट्री हुई। अब सिम का मतलब हुआ सिमिलर, सेम, ठीक है, समझ आ गया। तो सिम का मतलब अगर मैं निकालने की कोशिश करता हूँ तो ये हो गया हमारे पास सिमिलर, अलाइक। बायो का मतलब लाइफ। सिस, यहाँ फिलहाल के लिए सिस का मतलब क्या हुआ? स्टेटमेंट नहीं, सिस का मतलब यहाँ सिस्टम बनाने की कोशिश हुई। तो सिम्बायोसिस बेसिकली क्या रिलेशन होता है? ये एक बेसिकली रिलेशन होता है दो इंडिपेंडेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। मैं इसके बारे में थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। अ रिलेशन बिटवीन टू इंडिपेंडेंट स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैं लिख ही देता हूँ बच्चों के लिए। अ रिलेशन बिटवीन टू इंडिपेंडेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मैं आपको दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करता हूँ। ये एक रिलेशन है। बेसिकली रिलेशन क्या हुआ कि एक के होने से दूसरे के होने पर फायदा नहीं होता तो नुकसान भी नहीं होता। ध्यान से समझो, मेरे होने से किसी और लिविंग बीइंग पर नुकसान नहीं हो रहा और उसे फायदा भी नहीं हो रहा, ये सिम्बायोसिस है, ठीक है। सिम्बायोसिस का मतलब दो इंडिपेंडेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनके बीच में इंडिपेंडेंट होने का रिलेशन है, मेरे होने ना होने से दूसरे लिविंग बीइंग पर फर्क ना पड़े, सिम्बायोसिस कहते हैं। इसी के एडजेक्टिव को अगर हम समझें तो ये बन गया आपका सिम्बायोटिक। हम जानते हैं TIC जोड़ने की वजह से हम इसे बना रहे हैं, क्या चीज? एडजेक्टिव। अरे हाँ या ना? तो बेसिकली ये एक ऐसी एडजेक्टिव, एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है, सिचुएशन या स्टेज कह लीजिएगा, स्टेज वेयर ऑल द स्पीशीज डू नॉट हार्म वन अनदर। जब स्पीशीज एक दूसरे को हार्म ना पहुंचाए, ये सिम्बायोटिक लाइफस्टाइल है, ठीक है। और अगर एक साथ रहकर एक दूसरे को हम लोग नुकसान ना पहुंचाएं तो म्यूचुअल एडवांटेज ज़रूर हमें मिलता है। तो मेरे सामने जो शब्द हम लोगों ने डिस्कस किए, इन शब्दों के अंदर धीरे धीरे चीज़ें जुड़ती चली गई और इन शब्दों के साथ साथ हम जब जोड़ने की कोशिश कर रहे थे तो हम लोगों ने बेसिकली शब्द उठाया बायो। अब बायो हम लोगों ने एक शब्द उठाया और बायो के ही साथ लाइफ या लिव के साथ हम लोगों ने कई सारे शब्द जोड़ने सीखे। एंटी जोड़ा, ग्राफ जोड़ा, लॉजी जोड़ा, हाँ या ना, टिक जोड़ा, सिस जोड़ा, इसके अलावा हमने मास मीन्स वेट, ठीक है, शब्दों के साथ शब्दों को जोड़ने की कोशिश की। तो दोस्तों मेरे सामने ये वोकैबुलरी समझने का मैंने सिस्टम शुरू किया। अभी तो शायद मुझे लगता है मैं आपके साथ मिलकर 3 लेवल्स ही तैयार कर। धीरे धीरे जब लेवल्स उठने शुरू होंगे तो उसके साथ साथ मैं आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स को भी साथ साथ टच करना शुरू करूँगा। मेरे बात कहने का जो पॉइंट है उसे बड़े ध्यान से समझें। आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, आपकी हर एक एक्सपेक्टेशंस को मैं पूरा करूँगा, कोई टेंशन नहीं। चीज़ों को समझना मेरा अपना तरीका, मेरे तरीके से चलोगे हर एक चीज़ बेहद खूबसूरत होगी। आज के लिए इतना ही, रिवाइज करके आए, मिलते हैं सोमवार शाम
आपने 7 बजे। गुड नाइट, लव यू ऑल।